आज 21वीं सदी में विश्व अत्यधिक जनसंख्या की एक बड़ी समस्या का सामना कर रहा है, जो अब वैश्विक संकट के बराबर हो गया है। जन्म दर में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप संसाधनों की कमी है, क्योंकि मांग में वृद्धि हुई है। यह एक गंभीर समस्या बनी है, लेकिन समस्या के लिए समाधान नहीं है। आज के समय में जनसंख्या दुनिया की अग्रणी समस्याओं में से एक बन गई है। यह संकट दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और हमारे प्राकृतिक संसाधनों को पूरी तरह से प्रभावित कर रहा है, क्योंकि अधिक लोग पानी, भोजन, भूमि, पेड़ और अधिक जीवाश्म ईंधन के अधिक उपभोग के परिणाम स्वरूप पर्यावरण को बुरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं। वर्तमान समय में अधिक जनसंख्या प्राकृतिक सौंदर्य के अस्तित्व के लिए अभिशाप बन गई है। भारत सहित कई देशों में जनसंख्या ने अपनी सभी सीमाओं को पार कर लिया है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के लिए निरक्षरता मुख्य कारण है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को इस जनसंख्या वृद्धि के परिणाम के बारे में पता नहीं है। लोग सोचते हैं कि अधिक बच्चों का मतलब है कि वे इसके प्रभाव को महसूस किए बिना परिवार के लिए अधिक पैसा कमाएंगे। बढ़ती जनसंख्या ने हिंसा और आक्रामकता के कार्यों को बढ़ा दिया है। लोग संसाधनों को प्राप्त करने और अच्छी जीवन शैली प्राप्त करने के एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। बढ़ती जनसंख्या हमारे देश के विकास क्रम में अवरोधक होने के साथ ही हमारे आम जनजीवन को भी दिन प्रतिदिन प्रभावित कर रही है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या 2024 तक चीन की भारी आबादी को पीछे छोड़कर काफ़ी आगे निकल जाएगी। हमारे देश में विशाल होती जनसंख्या का एक कारण है वंश की पहचान के तौर पर बेटे के इंतजार में माता पिता 3-4 लड़कियों को जन्म देते हैं। देश की अधिकांश आबादी निरक्षर होने के कारण ही वे देश और अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे जनसंख्या के प्रतिकूल प्रभावों से अछूते ही रहते हैं। यह सच है कि आज कई राज्यों की राज्य सरकारें इस विषय को लेकर गंभीर हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप असम की राज्य सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 2 से अधिक संतान वाले लोगों को सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य करार दिया। ध्यान रहे कि बढ़ती जनसंख्या पर अंकुश और देश का विकास दोनों ही आम जनता और सरकार के हाथों में है। अब ऐसे में सोचना दोनों को है, क्या हम जनसंख्या की तीव्र वृद्धि कर भविष्य का खतरा तो नहीं मोल रहे हैं? जरूरत है सरकार और जनता इस दिशा में मुहिम चलाए और 1 या 2 बच्चा नीति की अनुपालना राष्ट्रीय स्तर पर हो। सरकार पदोन्नति और विविध योजनाओं के लाभ के लिए भी बच्चों की संख्या को आधार माने। यह काफ़ी हद तक बढ़ती जनसंख्या की रफ्तार थामने में कारगर साबित हो सकती है। बढ़ती जनसंख्या की विकरालता का सीधा प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है, जो जनसंख्या के आधिक्य से अपना संतुलन खो बैठती है, और फिर प्रारंभ होता है असंतुलित प्रकृति का क्रूरतम तांडव, जिससे हमारा समस्त जैव मंडल प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। इस बात की चेतावनी आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व माल्थस नामक अर्थशास्त्री ने अपने एक लेख में दी थी। इस लेख में माल्थस ने लिखा है कि यदि आत्मसंयम और कृत्रिम साधनों से बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया गया तो प्रकृति अपने क्रूर हाथों से इसे नियंत्रित करने का प्रयास करेगी। यदि आज हम अपने चारों ओर के वातावरण के संदर्भ में विचार करें तो पाएंगे कि प्रकृति ने अपना क्रोध प्रकट करना प्रारंभ कर दिया है। आज सबसे बड़ा संकट ग्रीन हाउस प्रभाव से उत्पन्न हुआ है, जिसके प्रभाव से वातावरण के प्रदूषण के साथ पृथ्वी का ताप बढ़ने और समुद्र जल स्तर के ऊपर उठने की भयावह स्थिति उत्पन्न हो रही है। हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार
आज से 50 वर्ष बाद मालदीव देश समुद्र में डूब जाएगा। भारत के समुद्र तटीय क्षेत्रों के संबंध में भी ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है। बढ़ती जनसंख्या का सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण जो देखने को मिलता है वह है शहरीकरण। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है, आवास की समस्या भी बढ़ती जाती है और परिणाम स्वरूप शहर अनियमित रूप से फैलने लगते हैं। इस प्रक्रिया में सर्वाधिक हानि वनों की होती है। अकेले भारतवर्ष में ही प्रतिवर्ष 16 लाख हेक्टेयर वन उजड़ रहे हैं। आज जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है, उससे कहीं अधिक तेजी से स्वचालित वाहनों की संख्या बढ़ रही है। फलस्वरूप जो ऑक्सीजन जीवधारियों के प्रयोग में आना चाहिए, वह स्वचालित वाहनों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही और बदले में जीवधारियों को मिल रहा है इन वाहनों द्वारा वायुमंडलों में छोड़ा गया जहरीला धुआं, जो विभिन्न प्रकार की मानव व्याधियों को जन्म दे रहा है। वाहनों द्वारा प्रदूषित किए जा रहे वायुमंडल से उपज रही परेशानियों को देखते हुए भारत सरकार ने 1988 में नया मोटर वाहन कानून देश में लागू किया। इसमें प्रदूषण फैलाने वाले मालिकों को सजा देने का प्रावधान किया गया, लेकिन फिर भी दिन प्रतिदिन स्थिति भयावह रूप लेती जा रही है। आज भारत के लगभग सभी छोटे छोटे शहर वाहन जनित वायु प्रदूषण की चपेट में हैं, जिसमें मुंबई, कलकत्ता और दिल्ली का तो बहुत ही बुरा हाल है। मुंबई का सबसे अधिक विकसित क्षेत्र चेंबूर प्राय अम्लयुक्त वायु से घिरा रहता है। दिल्ली आदि शहरों की सड़कों पर चलने वाले लोगों के शरीर पर काले रंग की कार्बन युक्त धूल जम जाती है। यही धूल सांस के द्वारा शरीर के भीतर पहुंचकर नेत्र रोग, चर्म रोग तथा श्वास रोगों को जन्म लेती है। आज आवश्यकता है कि बढ़ती जनसंख्या पर कारगर रोक लगाई जाए, ताकि वर्तमान एवं भविष्य में आने वाली मानव पीढ़ियों को स्वस्थ पर्यावरण में जीवन व्यतीत करने का अवसर मिल सके। भारत में जनसंख्या वृद्धि का सामान्य क्रम यह है कि हर पीढ़ी में वह दुगनी होती रहती है। इस क्रम में सन 1930 और 32 में भारत की आबादी 60 करोड़ थी। आज यह 1 अरब से अधिक हो गई है। आज का समाज भौतिक क्षेत्र में विकास कर रहा है। जीवन क्रम द्रुत गति से बदलता जा रहा है। प्राकृतिक साधनों का भी अधिकाधिक उपयोग हो रहा है। फिर भी जनसंख्या का संतुलन और उस पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। अर्थशास्त्र के नियमानुसार जीवन स्तर के निम्न होने पर जनसंख्या बढ़ती जाती है। वैज्ञानिक प्रगति के कारण पूंजीवादी अथवा साम्राज्यवादी आधिपत्य मानव श्रम को दिन प्रतिदिन उपेक्षित करता जा रहा है। ऐसी स्थिति में जनसंख्या की स्थिरता आज की अनिवार्य मांग बन गई है। आज यद्यपि जनसंख्या वृद्धि देश की उन्नति में बाधक बनी हुई है, तथापि इसके दूसरे पहलू पर विचार किया जा सकता है। जनसंख्या अथवा मानव शक्ति किसी भी राष्ट्र की निधि मानी जाती है। जनबल से सरकार अपनी निर्माण योजनाएं पूरी कर सकता है। परिश्रमशील प्रजा के श्रमदान से राष्ट्रीय व्यय कम किया जा सकता है। देश के दुश्मनों को आतंकित करने के लिए भी प्रबुद्ध प्रजा का होना बुरा नहीं माना जाता है। यहाँ की आबादी को स्वावलंबन की शिक्षा मिले तो जनसंख्या वृद्धि भी की जा सकेगी। बढ़ती जनसंख्या को उपयोगी काम में लगाकर भारत भूमि को स्वर्ग बनाया जा सकता है। जनसंख्या को स्थायी रूप से नियंत्रित करना है तो शिक्षा को अनिवार्य बनाना चाहिए। जनसंख्या किसी भी देश के लिए वरदान होती है, परंतु अधिकतम सीमा रेखा को पार कर जाती है तब वह अभिशाप बन जाती है। वर्तमान में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। हमारे सामने अभी जनसंख्या विस्फोट की समस्या है। बढ़ती हुई जनसंख्या का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की जनसंख्या मात्र 36 करोड़ थी, जो अब
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बढ़कर 121 करोड़ से भी अधिक हो गई है। विश्व की लगभग 15% जनसंख्या भारत में निवास करती है, जबकि भूभाग की दृष्टि से भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का मात्र 2% है। यह हमारे लिए बेहद चिंताजनक है। अतः जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए एवं राज्य सरकारों के साथ देश के प्रत्येक नागरिक को इस विकट समस्या से लड़ना होगा।